अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, खुश आमदीद आप सबको हिस्ट्री द होराइजन्स पर, जहां हम वक्त की गर्द हटाकर माजी के वो लम्हात दिखाते हैं जो इंसानियत की तकदीर बदल गए। आज हम जा रहे हैं 3500 साल पीछे, मिस्र की उस सरजमीन पर जहां एक इंसान ने खुद को खुदा कह दिया और एक नबी ने सिर्फ एक लाठी से उसके बातिल ताज को तोड़ डाला। यह है कहानी ताकत के हरूर, ईमान के अज़्म और मौजज़ात की वो दास्तान जिसने दुनिया को यह दिखाया कि हक हमेशा गालिब आता है। आइए इस ईमान अफरोज और सनसनीखेज सफर का आगाज करते हैं। जमाना था जब दरियाए नील के किनारे मिस्र की सल्तनत अपनी शान और शौकत के उरूज पर थी। ऊंची ऊंची इमारतें, वसी महल, सुनहरी तख्त और हजारों गुलाम सब एक शख्स के हुक्म के ताबे थे। वो शख्स था फिरौन, एक ऐसा बादशाह जो अपने गुरूर में इतना डूब चुका था कि अपने आप को खुदा कहने लगा। उसने लोगों से कहा, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं। इसके सामने झुकने वालों को इनाम मिलता और इनकार करने वालों के लिए कैद, कोड़े और मौत तैयार रहती। फिरौन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके नाम से ही लोग कांप जाते, मगर इसके दिल में एक अंधेरा खौफ छुपा हुआ था, वो ख्वाब जिसने उसकी नींदें छीन ली थी। एक रात फिरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि बनी इसराइल के घरानों में एक बच्चा पैदा होता है जो बड़ा होकर उसके तख्त को उलट देगा। वो खौफजदा जाग उठा, पसीने से तर, और फौरन अपने नजूमियों और जादूगरों को बुलाया। सब ने एक ही बात कही, ए बादशाह, एक लड़का बनी इसराइल में पैदा होगा जो तेरी बादशाहत का खात्मा करेगा। यह सुनकर फिरौन के गुरूर ने खौफ की सूरत इख्तियार कर ली। उसने एक जालिमाना हुक्म जारी किया, बनी इसराइल के हर नौजायदा लड़के को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा रखा जाए। मिस्र की गलियों में चीखें गूंजने लगी, माओ की गोदें उजड़ने लगी, मगर जालिम फिरौन को सिर्फ अपना तख्त बचाने की फिक्र थी। उन्हीं दिनों बनी इसराइल के एक नेक घराने में एक बच्चा पैदा हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी माँ का दिल खौफ से लर्ज रहा था। बाहर सिपाही घूम रहे थे जो हर घर की तलाशी लेते, नौजायदा लड़कों को छीन कर कत्ल कर देते, मगर अल्लाह ताला ने मूसा की माँ के दिल में वही डाली, अपने बच्चे को दूध पिला और जब खतरा महसूस करे तो उसे एक संदूक में डालकर दरिया में बहा दे, हम उसे तेरी तरफ वापस लाएंगे और उसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। माँ के दिल में तूफान बरपा था, मगर ईमान ने खौफ पर गलबा पाया। आंखों से आंसू बहते रहे और संदूक दरिया के हवाले कर दिया गया। दरियाए नील की लहरें आहिस्ता आहिस्ता बह रही थी। एक छोटा सा लकड़ी का संदूक पानी पर तैरता हुआ फिरौन के महल के करीब जा पहुंचा। महल की खादमाओं ने संदूक देखा, हैरान होकर उसे निकाला और अंदर झांका। एक मासूम बच्चा। वो मंजर देखकर फिरौन की बीवी आसिया बिन्ते मज़ाहिम के दिल में मानता जाग उठी। कुरान कहता है, और फिरौन की बीवी ने कहा, यह बच्चा आंखों की ठंडक है, ना मेरे लिए ना तेरे लिए, इसे कत्ल ना करो, शायद यह हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना ले। फिरौन को अगरचे शक था, मगर आसिया के नर्म लहजे ने उसका दिल बदल दिया। यूं मूसा इस घर में पलने लगे जहां उनका दुश्मन खुद रहता था। मूसा बचपन में किसी अजनबी औरत का दूध कबूल नहीं करते थे। कई दायादार आईं, मगर बच्चा मनहे मोड़ लेता। आखिरकार मूसा की बहन, जो खुफिया तौर पर देख रही थी, आगे बढ़ी और बोली, मैं तुम्हें एक ऐसी औरत बताती हूं जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी और इससे मोहब्बत भी करेगी। फिरौन ने इजाजत दी और यूं मूसा को उनकी अपनी मां के पास लौटा दिया गया, बिल्कुल वैसे जैसे अल्लाह ने वादा किया था। मूसा अपनी ही मां की गोद में फिरौन के घराने की निगरानी में मुकम्मल हिफाजत के साथ परवान चढ़ने लगे। कुदरत के इंतजाम में कैसी हिकमत थी। दुश्मन के घर में ही वो नबी पाला जा रहा था जो एक दिन उसी दुश्मन की सल्तनत को ढाएगा। मूसा बचपन से ही एक गैर मामूली बच्चे थे। उनके अंदर एक फितरी जुर्रत, अदल की तलब और सच की तरफ थी। एक दिन जब वो बहुत छोटे थे, उन्होंने खेलते हुए फिरौन की दाढ़ी पकड़ ली। फिरौन ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, मगर आसिया ने उसे रोका और कहा, यह तो महज बच्चा है, आजमाओ अगर यह समझदार है या नहीं। फिरौन के हुक्म पर एक प्लेट में एक चमकता हुआ याकूत और दूसरी में जलता हुआ अंगारा रखा गया। मूसा को दोनों में से एक चुनने को कहा गया। अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए उनके हाथ को अंगारे की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने अंगारा उठाकर मुंह में डाल लिया। उनकी जबान जल गई और उसी से उन्हें हल्की सी लकनत लाहक हो गई, मगर इस एक लम्हे ने उनकी जान बचा ली। कुदरत ने अभी उनके लिए बड़े मौजज़ात महफूज कर रखे थे। वक्त गुजरता गया, मूसा जवान हुए और उनके दिल में अदल का जज्बा मजीद गहरा होता गया।
एक दिन उन्होंने शहर में एक इसराइली गुलाम और एक किप्ती, फिरौन के दरबारी तबके का शख्स, को लड़ते देखा। इसराइली ने मूसा से मदद मांगी। मूसा ने उसे बचाने के लिए एक मक्का मारा, लेकिन वो मक्का इतना जोरदार था कि किप्ती मर गया। मूसा फौरन समझ गए कि यह हादसा है, मगर खबर फैल गई। अगले दिन एक शख्स ने आकर खबरदार किया, ए मूसा, फिरौन के दरबारी तुझे कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं, यहां से निकल जाओ। मूसा दिल में खौफ और उम्मीद लिए मिस्र छोड़ गए। यह उनकी पहली हिजरत थी। एक नबी का सफर तन्हाई में शुरू हुआ। मूसा आगे गए, दिन रात सफर करते रहे, यहां तक कि वो मदियन के इलाके में पहुंच गए, एक पुरसुकून वादी जहां चश्मे बहते थे। वहां उन्होंने एक कुएं के पास चंद चरवाहों को देखा जो अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे, और एक तरफ दो लड़कियां अपनी बकरियों को पीछे रोके खड़ी थीं। मूसा आगे बढ़े और पूछा, तुम पीछे क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा, हम अपने वालिद के बूढ़े होने की वजह से खुद आती हैं, मगर हम इंतजार करती हैं कि मर्द अपने जानवरों को पानी पिला ले, तब हम अपनी बारी लेती हैं। मूसा ने गैरत व हमदर्दी के साथ उनके लिए पानी भरा और खामोशी से एक दरख्त के नीचे जा बैठे। उन्होंने सर उठाकर दुआ की, ए मेरे रब, जो खैर तो मुझ पर नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूं। कुछ देर बाद उन दोनों लड़कियों में से एक शर्मो हया के साथ आई और बोली, मेरे वालिद तुम्हें बुलाते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी मदद का बदला दे। मूसा उनके साथ गए और बुजुर्ग नबी हजरत शायब के सामने पेश हुए। शायब ने मूसा की बात सुनी, उनकी ईमानदारी देखी और अपनी एक बेटी की शादी उनसे करने की पेशकश की, बशर्ते ये कि मूसा उनके यहाँ 8 या 10 साल मजदूरी करे। मूसा ने कहा, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। यूं मूसा ने एक नए दौर का आगाज किया, गुलामी से आजादी, खौफ से अमन और आजमाइश से सुकून का सफर। इन 10 सालों में अल्लाह ताला उन्हें आने वाले अजीम मिशन के लिए तैयार कर रहा था। 10 साल गुजर चुके थे। मूसा ने हजरत शुएब के साथ अपनी मुद्दत पूरी की और एक दिन अपनी बीवी के साथ मिस्र की जानिब रवाना हुए। रात का वक्त था, आसमान पर तारे चमक रहे थे, हवा में सर्दी थी और बयाबान में एक अजीब खामोशी। रास्ते में जब वो तोर पहाड़ के करीब पहुंचे तो मूसा ने दूर एक रोशनी देखी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम यही ठहरो, मैं वहां से आग ले आता हूं ताकि हम गर्म हो सके, या शायद कोई रास्ता बता दे। मगर वो रोशनी दुनियावी नहीं थी, वो नूर था जिसने हमेशा के लिए तारीख बदलनी थी। जैसे ही मूसा करीब पहुंचे, एक मुकद्दस सदा गूंजी, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, अपनी नालैन उतार दे, तू पाक वादी तवा में है। मूसा की रूह लरज उठी। ये वो लम्हा था जब एक इंसान बंदगी की इंतहा पर खड़ा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुझे चुन लिया है, बस मेरी वही को सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत कर और नमाज कायम कर ताकि मेरी याद बाकी रहे। मूसा के लिए यह ऐलान नबूवत था। अल्लाह ने एक गुलाम कौम के बेटे को अपने पैगाम का अमीन बना दिया था। अल्लाह ताला ने मूसा को 2 अजीम निशानियों से नवाजा। फरमाया, अपनी लाठी जमीन पर डाल। जैसे ही मूसा ने लाठी फेंकी, वो एक जबरदस्त अजदा बन गई, हरकत करने लगी और मूसा खौफजदा होकर पीछे हट गए। तब आवाज आई, ए मूसा, डर मत, रसूल डरा नहीं करते। फिर हुक्म दिया गया, अपना हाथ अपने सीने में दाखिल कर और निकाल। जब मूसा ने हाथ निकाला तो वो चमकने लगा, रोशन सफेद रोशनी से, मगर किसी बीमारी के बगैर। ये दोनों मोजज़े इस बात की दलील थे कि अब मूसा अल्लाह के मुंतखब पैगंबर है और उन्हें फिरौन के दरबार में जाकर हक का पैगाम पहुंचाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी जबान में लुकनत है, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई। यूं हजरत हारून, जो फसीहुल लसान और नर्म गुफ्तार थे, मूसा के साथ शरीके रिसालत बना दिए गए। अब दोनों भाई एक अजीम मिशन पर निकलने वाले थे। बातिल के ऐवानों में जाकर हक का ऐलान करना, दुनिया के सबसे मुतकब्बिर इंसान के सामने अल्लाह अकबर कहना। ये वो लम्हा था जहां ईमान और गुरूर की टक्कर होना थी। मूसा और हारून मिस्र पहुंचे। कई साल गुजर चुके थे, मगर फिरौन की रौनक वैसी ही थी। महलों की चमक दमक, सिपाहियों की सफ़े और एक तख्त जहां बैठा शख्स कहता था, मैं खुदा हूं। मूसा और हारून ने दरबार में दाखिल होकर कहा, हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं, बनी इसराइल को आजाद कर दे और इनके साथ जुल्म न कर। फिरौन हंसा और बोला, क्या तू वही है जिसे हमने बचपन में पाला था
और अब तो हमें खुदा का पैगाम सुनाने आया है? मूसा ने जवाब दिया, हाँ, मगर मेरा रब वही है जिसने सब कुछ पैदा किया, जो हिदायत देता है, जो रिस्क देता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिरौन के चेहरे पर गुस्सा और खौफ दोनों नजर आने लगे। फिरौन ने बात बदलने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी दिखा। मूसा ने लाठी जमीन पर डाली। वो फौरन एक देव हैकल अजदहा बन गई, जो फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ बढ़ने लगा। फिर मूसा ने अपना हाथ निकाला। वो चमकने लगा जैसे सूरज का एक टिकरा। फिरौन के दरबारी चीख उठे और खौफजदा होकर पीछे हट गए। मगर फिरौन ने कहा, यह जादू है, मेरे जादूगर इससे बेहतर जादू दिखा सकते हैं। यूं उसने मुल्क भर के जादूगरों को जमा करने का ऐलान कर दिया, ताकि हक को जादू में बदलकर पेश करे। एक खास दिन मुकर्रर किया गया, ईद का दिन, जब सारा मिस्र जमा होता था। फिरौन ने अपने सबसे माहिर जादूगरों को बुलाया, जिनके जादू से लोग हैरान रह जाते थे। उन्होंने मूसा से कहा, पहले तुम फेंको या हम? मूसा ने फरमाया, तुम फेंको। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाली और अचानक वो सांपों की तरह रेंगने लगी। लोग खौफजदा होकर पीछे हटे। तब मूसा तो वही हुई, अपनी लाठी फेंक दे। उन्होंने लाठी फेंकी और वो एक अजीम अजदहा बनकर सारे जादू को निगल गई। लोग दम बखुद रह गए और जादूगर सजदे में गिर पड़े। जादूगरों ने कहा, हम ईमान लाए इस रब पर जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन गुस्से से लरज उठा, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं ईमान लाने की। तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समतों से काट दूंगा। मगर वो डटे रहे और कहा, हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। जो सब्र करते हैं उनके लिए जन्नत की बशारत है। यूं ईमान की रोशनी उनके दिलों में उतर गई और उनका खून मिस्र की सरजमीन पर हक की गवाही बन गया। फिरौन ने अपनी ताकत दिखाई, मगर इस दिन से उसकी सल्तनत में लरज़ा तारी हो गया, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि मूसा का मौजज़ा जादू नहीं, सच्चाई है। फिरौन ने अपनी हठ धर्मी में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। उसने बनी इसराइल पर जुल्म बढ़ा दिया, मगर अल्लाह ताला ने उस पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए। खून, मेंढक, जुएं, तूफान और टिड्डी दल। हर बार जब मुसीबत आती वो मूसा से कहता, ए मूसा, अपने रब से दुआ करो, हम ईमान लाएंगे। और जैसे ही मुसीबत टलती वो वादा तोड़ देता। मिस्र की जमीन खौफ से भर गई थी, मगर फिरौन के दिल पर गुरूर की मोहर लग चुकी थी। अल्लाह ताला ने मूसा को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर रातों रात निकल जाओ, चूंकि वक्त करीब है। रात का वक्त था, चांद बादलों में छुपा हुआ, मिस्र की गलियां सुनसान। बनी इसराइल के घरानों में एक खामोश हलचल थी। हर शख्स अपने बच्चों को जगा रहा था, जानवरों को इकट्ठा कर रहा था और सामान बांध रहा था। मूसा ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी कौम को जमा किया और फरमाया, आज की रात तुम आजादी की तरफ बढ़ोगे। गुलामी की जंजीरें टूटने वाली थीं। हजारों लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब अल्लाह के नाम पर निकल खड़े हुए। वो जानते थे कि पीछे फिरौन का जुल्म है और आगे नामालूम रास्ता, मगर ईमान की रोशनी उनके दिलों में जल रही थी। सुबह होने से पहले ही खबर फिरौन तक पहुंच गई। महल के दरवाजे धड़ाम से खुले, सिपाही दौड़ने लगे। फिरौन ने गुस्से से कहा, ये मूसा और इसकी कौम फरार हो गई। मेरे तमाम लश्कर को तैयार करो। मिस्र के मैदान घोड़ों के समंदर में बदल गए। हजारों सिपाही ज़रा बख्तर पहने, तलवारें चमकाते हुए बनी इसराइल के ताकुब में निकले। उनके दरमियान फिरौन अपने सुनहरी रथ पर सवार था, आंखों में गरूर, लबों पर इंतकाम। इधर मूसा और उनकी कौम बहरे कुलजम के किनारे पहुंच चुके थे। सामने समंदर, पीछे दुश्मन, रास्ता बंद नजर आ रहा था। बनी इसराइल के लोगों के दिल दहल गए। वो कहने लगे, ए मूसा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा ने पूरे यकीन से जवाब दिया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ये वो जुमला था जो ईमान की मेराज को बयान करता है। खौफ के बीच यकीन। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, अपनी लाठी समंदर पर मार दे। मूसा ने लाठी मारी और समंदर फट गया। पानी के दरमियान दो अजीम दीवारें बन गईं और उनके दरमियान खुश्क रास्ता नमूदार हुआ। हजारों बनी इसराइली अल्लाह का नाम लेते हुए इस रास्ते पर चलने लगे। हैरत और शुक्र के आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। जब आखिरी शख्स भी समंदर के पार पहुंच गया, तब फिरौन का लश्कर भी पहुंच गया। फिरौन ने वही मंजर देखा, पानी की दीवारें दोनों तरफ बुलंद, दरमियान में खुश्क जमीन। इसके गुरूर ने एक लम्हे को भी इसे रुकने ना दिया। देखो मूसा का जादू, वो चिल्लाया, हम भी इस रास्ते से जाएंगे। इसके घोड़े आगे बढ़े, लश्कर पीछे, और जब वो सब बीच समंदर पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी को बंद कर दो।
पानी की दीवारें लर्जी, टूटी और एक खौफनाक धमाके के साथ समंदर ने सब कुछ निगल लिया। फिरौन की सल्तनत, इसका गुरूर, इसकी फौज सब गर्क हो गए। जब फिरौन डूबने लगा तब हकीकत ने उसके दिल पर चोट मारी। उसने चीख कर कहा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं मगर वही जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। मगर जवाब आया, अब जबकि तू नाफरमान रहा और फसाद मचाता रहा, आज हम तेरा जिस्म बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए इबरत बन जाए। पानी की लहरें थम गई और मिस्र के किनारे पर एक लाश रुक गई। वो शख्स जो खुद को खुदा कहता था अब बेबस और खामोश था। अल्लाह ने उसका जिस्म महफूज रखा ताकि इंसान हमेशा याद रखे, ताकत, तख्त, दौलत सब फानी है, बाकी सिर्फ अल्लाह की किबरियाई है।